हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड ऑल्सो वेलकम MP360। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अरविंद गुप्ता और आपकी अपने ही अनअकैडमी के दूसरे चैनल MP360 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, तो मेरा नाम अरविंद गुप्ता है और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा रहा है MPPSC, MPSI, SSC और इसके अलावा जो अलग प्रतियोगी परीक्षाएँ, चाहे आपके रेलवे हो, बैंकिंग, उनके क्षेत्र में। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ के जो आपको बेनिफिट मिलेंगे पहले वो बता देता हूं। तो अनअकैडमी में सबसे पहले आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अनअकैडमी की डेली लाइव क्लासेस देख पाते हैं। जो भी आप क्लासेस कोर्स करते हैं उसकी प्रॉपर लाइव क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर और अनअकैडमी के चैनल्स पर चलती हैं। स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं दोस्तों, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस MP के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपका कंप्लीट करवाते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप लाइव ट्रैक कर पाएँ। आप लाइव टेस्ट देते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहाँ पे पोल क्रिएट किए जाते हैं, आपको दिखाया जाता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपका कौन सी रैंक आपकी आई है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को लाइव ट्रैक कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, ताकि लाइव क्लास के बाद भी वीडियो को आप कभी भी कितनी बार देखो, कोई एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट थे जो अनअकैडमी से जुड़ने पर आपको मिलेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने मोबाइल से, आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो या एप्पल मोबाइल हो, उससे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आपको MPPSC और व्यापम गोल सेलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें 1 मंथ की फीस 1600 रुपये, 3 मंथ की 4000, 6 मंथ की 7200, 12 मंथ की 8800 और 24 मंथ की 12,800। तो इस तरीके से आपको फीस दी गई होगी, जो आपको दिखेगी जैसे ही आप MPPSC और व्यापम सब्सक्रिप्शन खोलोगे। अगर इस फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा अरविंद1। ठीक है, कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा? अरविंद1। अगर आप अरविंद1 कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का पूरा डिस्काउंट। तो दोस्तों, ऑलरेडी फीस इतनी कम रखी गई है, अगर इस पर भी 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा ARVIND अरविंद1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपकी जो फीस होगी वो 1 महीने की हो जाएगी 1440, 6 महीने की 6480, 12 महीने की यानी 1 साल की 7920 और 2 साल की 11520। तो दोस्तों, 1 साल या 2 साल का ही कोर्स परचेज करें, क्योंकि जो आपके फाउंडेशन कोर्स हैं वो मिनिमम 1 साल या 2 साल के चलते हैं, और अगर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। कोड याद जरूर रखिएगा अरविंद1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पे रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट तुरंत मिलेंगे वो क्या है? 1 साल और 2 साल के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं MPPSC के, MPPSC प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसमें कराया जाएगा आपको। 4 महीने के आपके बैच चल रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MP पुलिस, जेल प्रेरी और जितने भी आपके दूसरे एग्जाम हैं उनके लिए। 50 से ज़्यादा एजुकेटर आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं, 2500 से ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस 1 महीने में होती हैं, और हिंदी इंग्लिश में आपको लैंग्वेज में मैगजीन प्रोवाइड कराई जा रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी एग्जाम से रिलेटेड, और डेली T20 क्विजेज आपको कराया जाता है, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके फुल एनालिसिस के साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट उठाने के लिए आज ही मेरा कोड यूज करके, अरविंद1 यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, तो आज हमारा 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालने के लिए उसे डैश करना आवश्यक है? डिलीटिंग, रिमूविंग, अनइंस्टॉलिंग या डिसेबलिंग। तो अगर किसी प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर से निकालना है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? ऑप्शन A, B, C और D। आंसर दीजिए। 10 सेकेंड का समय होगा। 10 सेकेंड का समय मैं इसलिए देता हूं पॉज करने के, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय भी आप क्वेश्चन सुनते हैं, तो अराउंड वो 20 से 30 सेकेंड का समय हो जाता है। तो 10 सेकेंड का पॉज बस लेता हूं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन C, अनइंस्टॉलिंग।
अगर आप किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से हटाना चाहते हैं तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और अनइंस्टॉल की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट मेन्यू पे जाके कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में देखेंगे और प्रोग्राम से वहाँ पे जिस प्रोग्राम को आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप अनइंस्टॉल करके प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या डैश में बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। टूल बार में, मेन्यू बार में, विंडो में या फाइंड में, इनमें से किस में बटन और मेन्यू होते हैं जो प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। तो मेन्यू बार में आपके कुछ बटन्स और मेन्यू होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करते हैं तो जो भी कमांड आपको उसमें से अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें अलग अलग कमांड होगी, उनको यूज करके कमांड को एक्सेस करके आप दूसरे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद हो जाने पर इनमें से किसका कंटेंट डिलीट हो जाता है? अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा? इनपुट का, आउटपुट का, मेमोरी का या स्टोरेज का? तो आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है सडनली और आपने किसी डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो और अगर आपने उसे सेव नहीं किया है तो वो आपका मेमोरी का जो कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी आपकी क्या होती है, अस्थायी होती है। मेमोरी का मतलब यहाँ से है रैम से, रैम जो है उसे मेमोरी भी बोला जाता है। ये आपके कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, रैम का कंटेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है या कहलाते हैं? व्हाट्स इक्वेशन, व्हाट्स इक्वेशन, डेटाबेस, स्प्रेडशीट या प्रोग्राम? क्वेश्चन एक बार पढ़िए अच्छे से और फिर आंसर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस की सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम। ठीक है, तो जो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन सीरीज में कंप्यूटर को एक या एक से अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोग्राम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम करने के लिए इनमें से कौन सी की यूज करनी पड़ेगी? अगर आपका जो कीबोर्ड का नंबर पैड होता है आप चाहते हो उसे डायरेक्शन एरो के फॉर्म में यूज करें तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट लॉक या शिफ्ट की, सॉरी। तो इनमें से कौन सी की प्रेस करेंगे तो आपका नंबर पैड एरो डायरेक्शन एरो के रूप में काम करने लगेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों अगर आप नंबर पैड को डायरेक्शन एरो के रूप में वर्क करना चाहते हैं तो आपको नम लॉक की प्रेस करनी होगी, तो उससे क्या हुआ, जो भी आपके नंबर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे और आपके नंबर फिर एरो की का काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए, नम लॉक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 डैश मिलकर एक बाइट बनता है वो क्या कहलाती है? बिट, बाइनरी, ऑक्टल या गीगाबाइट? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो 8 मिलके एक बाइट बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट और एक बिट में कितने, 2 होते हैं, 0 और 1, और 8 बिट से मिलके आपका बनता है एक बाइट। ठीक है, 8 बिट से मिलके बनता है आपका क्या? एक बाइट। याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आपको जाना है, डैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या शिफ्ट क्लिकिंग? आंसर दीजिए।
तो आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको माउस की राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई फाइल कोई प्रोग्राम है, उसकी आपकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो एक मिनट। तो दोस्तों उस प्रोग्राम पे आप क्या करेंगे, तो उस प्रोग्राम के को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें सबसे नीचे प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करके आप उसको प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर। तो अगर आप कंप्यूटर से हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप इनमें से किसका यूज करेंगे, ईमेल का, फैक्स का, सॉफ्टवेयर का या प्रिंटर का। तो आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आपको प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी आप मॉनिटर पे देखते हैं उसको प्रिंट करके आप पेज में प्रिंट कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी प्रिंटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क स्टेशन। तो अगर आपका टिपिकल नेटवर्क बना हुआ है तो उसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिए। तो दोस्तों टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर होता है वो होता है आपका नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेटवर्क सर्वर जो होता है वो आपके सभी कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। सभी कंप्यूटर का एक मास्टर कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और अगर किसी नए कंप्यूटर को जोड़ना है तो पहले वो उससे एक्सेस मांगता है, उसके बाद ही उस कंप्यूटर में उस नेटवर्क में जुड़ता है, ठीक है। तो नेटवर्क सर्वर इज राइट आंसर, ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट, पीसी का फुल फॉर्म, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पीसी का फुल फॉर्म या पूरा नाम बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों पीसी का फुल फॉर्म है आपका पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन, मतलब कि उसमें डिफॉल्ट पहले से रहता है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर दीजिए, टोटल, सम, एवरेज या मैक्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने बताना है, इनमें से कौन सा एक एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। आंसर दीजिए। तो दोस्तों सम, एवरेज और मैक्स ये तीनों ही एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन टोटल जो है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए टोटल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध है, उसे कहते हैं स्कैन डिस्क, चेक डिस्क, डिस्क डायरेक्टरी या हेल्प मेन्यू। आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपकी अगर ड्राइव है, उस ड्राइव में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसकी जांच करने, उसे ठीक करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्कैन डिस्क, ठीक है। तो स्कैन डिस्क एक फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, जिसके जरिए आप अपनी ड्राइव की जो भी सॉरी जो भी भौतिक त्रुटियां होंगी उनकी जांच करने में ठीक ढंग से और जांच भी करेगा और उसे ठीक भी करेगा। ऑप्शन ए स्कैन डिस्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, तो आंसर बताइएगा क्या होगा। कि डीबीएमएस सिस्टम का काम है डेटाबेस बनाना, डेटाबेस में बदलाव करना, डेटाबेस में रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, कुछ रिकॉर्ड चुनना।
तो 5 स्टेटमेंट हैं। इन 5 स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से DVMS के काम हैं। इनमें से 1 2 3 4, केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 या 1 2 3 4 5 यानी कि सभी। तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। DVMS का काम या वर्क बताना है आपको क्या होगा। तो दोस्तों DVMS के पांचों ही DVMS के वर्क हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। DVMS का काम होता है डेटाबेस को बनाना, उसमें कोई बदलाव करना हो तो बदलाव भी कर सकते हैं, कोई नया रिकॉर्ड अगर उसमें एंटर करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी पुरानी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या कोई रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पाँचों ही आपके DVMS के वर्क हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्रम प्रिंटर इनमें से किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है? लाइन प्रिंटर का, कैरेक्टर प्रिंटर का, सीरियल प्रिंटर का या लेजर प्रिंटर का? तो बताइएगा कि ड्रम प्रिंटर इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। दोस्तों ड्रम प्रिंटर आपका है लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल। किस प्रिंटर का? लाइन प्रिंटर का। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर इज राइट आंसर। तो ड्रम प्रिंटर में दोस्तों जनरली आपका ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि आपका एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम होता है जिसपे मैग्नेटिक ड्रम टाइप का होता है, इंक लगी हुई होती है। तो जैसे ही आपका पेज एंटर करते हैं तो वो ड्रम एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है, जो भी कमांड दी हुई होती है आपके कंप्यूटर के द्वारा। तो ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर इज राइट आंसर। और कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और लेजर प्रिंटर एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, HTML भाषा के प्रयोग को रन करने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, नोटपैड, वर्डपैड, ए और बी दोनों, या इंटरनेट एक्सप्लोरर? ए बी सी और डी इनमें से किसका उपयोग HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके जरिए आप HTML भाषा में जो भी लिखे हुए प्रोग्राम हैं उनको रन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, MS वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि को या प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, स्प्लिट विंडो या पेज एंड? ऑप्शन ए बी सी और डी इनमें से किसका यूज करके आप MS वर्ड में विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट सकते हैं? ठीक है, तो आंसर दीजिए। आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों MS विंडो में अगर आप आपकी कोई विंडो है उसको 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा स्प्लिट विंडो का। ठीक है, आपने देखा होगा आपके एग्जाम में या किसी बुक में कि आपका आधा टेक्स्ट इस साइड लिखा रहता है, फिर थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है। एक ही पेज में 2 जगह टेक्स्ट लिखा रहता है। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो 2 जगह, एक ही पेज में 2 जगह लिखा रहता है। तो ये होती है आपकी स्प्लिट विंडो। ठीक है, एक ही टेक्स्ट को मतलब फाइल को 2 जगह लिख सकते हैं, आधा इस साइड लिख सकते हैं, आधा इस साइड लिख सकते हैं। तो ये किससे होगा? स्प्लिट विंडो से। ऑप्शन सी स्प्लिट विंडो इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हब एक इनमें से कौन सी डिवाइस है? एक्टिव डिवाइस, डम डिवाइस, सुचारू डिवाइस या जागरूक डिवाइस? तो हब किस प्रकार की डिवाइस है? आंसर दीजिए। ए बी सी और डी। तो दोस्तों हब आपकी एक एक्टिव डिवाइस है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन के संदर्भ में एक बात और बता देता हूं आपको कि हब के संदर्भ में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है नेट पे अलग अलग यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे दिया गया है और उसका आंसर डम्ब दिया गया है। तो जो डम्ब दिया गया है वो बिल्कुल 200% गलत है। हब जो है वो आपकी डम डिवाइस नहीं होती है,
हब आपकी एक एक्टिव डिवाइस होती है, ठीक है। हब क्या है, आपके जो नेटवर्क में कंप्यूटर जोड़े जाते हैं तो वो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस है आपकी एक हब। तो इसको नेटवर्क डिवाइस भी बोलते हैं, एक्टिव डिवाइस भी बोलते हैं, और इसके और भी अदर नेम है। तो ऑप्शन इसका इन सब में ऑप्शन ए एक्टिव डिवाइस राइट आंसर है। और ये 100 नहीं 200% बिल्कुल सही उत्तर है। एक्टिव डिवाइस बिल्कुल सही आंसर है, 2% इसका उत्तर सही है, 200% इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। आंसर दीजिएगा। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है डॉक्यूमेंट में तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन यूज करेंगे तो आपकी जो फॉन्ट साइज है वो +1 बढ़ जाएगी। और अगर आपको -1 करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन, ठीक है। तो ये दोनों की यूज करेंगे। आप टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इन तीनों की का यूज करेंगे तो +1 बढ़ जाएगी, और नीचे वाली तीनों की का यूज करेंगे तो आपकी -1 हो जाएगी। फॉन्ट साइज जो होगी वो +1 और -1 करने के लिए इन की का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं को पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? कॉलम, रो, टेबल या केस? आपकी जो सूचना इंफॉर्मेशन है वो आपकी रो और कॉलम में सेट होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रो और कॉलम से क्या बनती है? आपकी टेबल बनती है। तो ऑप्शन सी टेबल इज राइट आंसर। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने को टेबल कहा जाता है, ठीक है। आपकी टेबल में सेट होती हैं क्योंकि आपकी ये रो हो गई, ठीक है, और ये आपके कॉलम हो गए। तो ये क्या बन गई? आपकी टेबल बन गई, ठीक है। तो किस रूप में? टेबल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आप अगर किसी टेक्स्ट को या वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी, कंट्रोल +D, शिफ्ट +D या अल्ट +D? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करके आप किसी टेक्स्ट को या वर्ड को डबल अंडरलाइन कर सकते हो? तो दोस्तों, अगर आप किसी टेक्स्ट को या वर्ड को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी। तो आपने कोई भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट कर रखा है और उसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो वो आपकी डबल अंडरलाइन हो जाएगी, और अगर पहले से ही डबल अंडरलाइन है तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो शॉर्टकट की याद रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट +D। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी बटन का दबाया जाता है, कौन सी बटन को यूज किया जाता है? एंटर की को, पेज अप कुंजी को, स्पेस बार को या एन की को? अगर आप स्लाइड शो, जैसे अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके पीपीटी का स्लाइड शो चल रहा है। तो अगर इस स्लाइड में अगर मुझे पिछली वाली स्लाइड में जाना है तो कौन सी की यूज करनी पड़ेगी इनमें से? एंटर की, पेज अप की, स्पेस बार या एन की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका पेज अप। तो अगर आप पेज अप की का यूज करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो एक स्लाइड पीछे चली जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं अभी पेज अप की का यूज करूँगा तो आपकी ये स्लाइड 20वें क्वेश्चन पे आ गई है, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट कोई स्लाइड पे आप बता रहे हो और अगर आपको उसको आगे बढ़ाना है तो आप पेज डाउन की करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। पिछली स्लाइड पे जाने के लिए पेज अप और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए पेज डाउन, ठीक है। और अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाना है तो आप एन की का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि एन का मतलब होता है नेक्स्ट।
तो अगर आप एन की यूज करेंगे तो भी आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, और पी यानी कि प्रीवियस पी का यूज करेंगे तो आप देखिए पी की, देखो अभी मैंने पी की दबाई थी तो मैं पिछली स्लाइड पे आ गया, अब मैं एन दबाऊंगा तो मैं 22वें क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, पी से प्रीवियस मतलब पिछली स्लाइड में जाने के लिए, एन से नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए, और ऐसे ही पेज डाउन और पेज अप, डाउन में मतलब नेक्स्ट के जाने के लिए और अप में प्रीवियस जाने के लिए। निम्न में से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री देखने के लिए किया जाता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या दोनों, या कोई नहीं? अगर आप स्क्रॉल बार का उपयोग करके नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री देखना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो आप, अगर आप चाहते हो कि उसमें नीचे की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो आप इनमें से कौन से स्क्रॉल बार का यूज करोगे? हॉरिजॉन्टल का या फिर वर्टिकल का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वो वर्टिकल का। ठीक है, तो ये होता है देखो आपका वर्टिकल, ठीक है, और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर आपको दाएं से बाएं टेक्स्ट को देखना है, ठीक है, दाएं से बाएं अगर देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल का यूज करना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे देखना है आपको तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा, वर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही इसमें पूछा गया कि नीचे की ओर छिपी हुई, तो नीचे की ओर छिपी हुई के लिए ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? अगर आप कोई फाइल है आपकी, उसको आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जा रहे हैं, तो आप इनके लिए उसके लिए सबसे अच्छी इनमें से प्रोसेस क्या होगी? कॉपी प्लस पेस्ट, कट पेस्ट, डिलीट पेस्ट, या डिलीट मूव? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए। आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कट पेस्ट। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए, मतलब कि वो फाइल आपकी पहले फोल्डर में नहीं रहेगी, सीधे दूसरे फोल्डर में पहुंच जाएगी, तो इसके लिए आपको कट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी फाइल को पहले फोल्डर में रखते हुए दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है, अगर दूसरे फोल्डर में भी रखना है, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी? तब होगी कॉपी पेस्ट। तो अगर आप किसी फाइल को कॉपी करोगे तो पहले फोल्डर में भी रहेगी, और जब दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर दोगे तो वहाँ पे भी रहेगी, मतलब दोनों जगह रहेगी। और अगर आप पहले फोल्डर से कट करोगे तो पहले फोल्डर से वो फाइल गायब हो जाएगी, और दूसरे फोल्डर में उसे पेस्ट करोगे तो दूसरे फोल्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कट पेस्ट का ऑप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम आप कहाँ देख सकते हैं? डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट में, एसेसरीज में, या ऑल प्रोग्राम में? आपके कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल प्रोग्राम है उन्हें आप देखना चाहते हैं तो कहाँ देख पाएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिए। तो दोस्तों कंप्यूटर के इंस्टॉल प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो वो सारे प्रोग्राम दिखेंगे आपको ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको? आपको इसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्ट बटन, जो आपके टास्क बार में रहता है। स्टार्ट बटन से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कंट्रोल पैनल, फिर कंट्रोल पैनल से आपको मिलेंगे ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ऑल प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, विंडो प्लस टैब, या शिफ्ट प्लस टैब? सपोज आप किसी अलग अलग विंडो पे अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आप MS वर्ड में भी काम कर रहे हो, MS एक्सेल में भी काम कर रहे हो, MS पावर पॉइंट में भी काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो एक साथ, देखो एक समय पे तो आपको एक ही विंडो दिखाई देगी या किसी एक विंडो पे आप काम कर रहे होगे, तो आप चाहते हो कि आप स्विच करके दूसरी विंडो पे चले जाओ, तो ये स्विच करने की प्रक्रिया को कौन सी शॉर्टकट की यूज करके कर सकते हो आप? तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है आपकी ऑप्शन बी, अल्ट प्लस टैब।
तो अल्ट प्लस टैब की का यूज करके आप विंडो को स्विच कर सकते हैं, मतलब एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? F10, F3, F5 या F6? आंसर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, F5। ठीक है, तो F5 की का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की होती है F5, उसके जरिए रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो नोटपैड होता है आपका डिफ़ॉल्ट वर्ड, जहाँ पे आप कोई भी टाइप करना है, टाइपिंग या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर सकते हो, आपके MS विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रहता है ये। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .npd, .text, .txt या .ntp? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन। तो दोस्तों नोटपैड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, .txt। ठीक है, तो .txt होता है आपका नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसरीज में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होता है? एसेसरीज में बताना है आपको, जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑल प्रोग्राम पे जाके एसेसरीज सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनमें से कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर या सभी? तो आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय शुरू होता है अब, बिल्कुल KBC स्टाइल में। तो आंसर दीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, 10 सेकंड का समय है, तो आंसर जल्दी दीजिएगा। दोस्तों एसेसरीज में जो ऑप्शन होते हैं आपके, वो ये तीनों ही होते हैं, मतलब कि नोटपैड भी होता है, वर्डपैड भी होता है और कैलकुलेटर भी होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। एसेसरीज में आप जब जाएंगे तो आपको नोटपैड भी वहाँ दिखेगा, वर्डपैड भी दिखेगा और कैलकुलेटर भी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं? इनमें से कौन से व्यू में आप किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को क्रम में लगा पाओगे? नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, दोनों में या ये सभी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जनरली दो ही ऑप्शन है आपके सामने, ए और बी, तो 50-50 वाला मामला है। बताइए कि इनमें से किसका यूज करके आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड को क्रम में लगाना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड्स को एक क्रम में सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड्स को समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? अगर आप, जैसे ये आपके सामने स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, अगर मुझे ये स्लाइड शो बंद करना है तो उसमें कौन सा बटन है? 4 ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा बटन यूज करके ये स्लाइड शो मैं बंद कर सकता हूँ? ठीक है, जब मैं क्लास करूँगा, बंद करूँगा, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जब ये क्लास खत्म करूँगा तो मैं कौन सी की का यूज कर सकता हूँ इन 4 में से, तो ये स्लाइड शो जो बंद हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए एक्स की, ऑप्शन बी माइनस की, ऑप्शन सी कंट्रोल ब्रेक या ऑप्शन डी ये सभी? बताइए इनमें से कौन सी की का यूज करके हम स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं? आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है सभी लोग। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ब्रेक। तो ये जो मेरा स्लाइड शो चल रहा है, अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्लस ब्रेक की का यूज करके बंद कर सकता हूँ। हालांकि एस्केप की का भी यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप की का यूज करके भी इसको बंद किया जा सकता है। ओके, अब इनमें से एक्स की का यूज
तो एक्स की तो नॉर्मल होती है आपकी, अल्फ़ाबेटिकल की है, उसका कोई यूज़ नहीं। माइनस की का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आपके माइनस की का देखिए, माइनस की का मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा। ये मैंने माइनस की दबाई या ऋण की दबाई, तो ये देखिए सारी स्लाइड जो है वो आपकी छोटी हो गई, एक स्क्रीन पे सारी स्लाइडें आपकी दिखने लग गई। तो मेरे इस टोटल प्रेजेंटेशन में 37 स्लाइड हैं, जिसमें स्टार्टिंग की और लास्ट की स्लाइड मिला के 37 स्लाइड हैं। तो ये सारी स्लाइड आपकी शो हो गई, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से मेरे को वापस करना है, तो मैं कैसे, अपनी 36 वाली स्लाइड मतलब इस पे था, तो इसको क्लिक करूंगा तो वापस से अपने क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो माइनस की का यूज होता है स्लाइड को, सभी स्लाइड को एक, जो सभी स्लाइड हैं उनको एक स्क्रीन पे देखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला ये भी याद रखेंगे। और अगर आपको स्लाइड शो को बंद करना है तो उसके लिए ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ब्रेक। तो दोस्तों आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट था यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ इसी समय दोस्तों, शाम 8 बजे एक नया प्रैक्टिस सेट लाएंगे कंप्यूटर का और उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने अगर MP360 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। MP360 टेलीग्राम चैनल को भी सब ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ से ही मिलती रहें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके जो भी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचते रहें। और आपने अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो कोड यूज करना है अरविंद1, ARVIND अरविंद1। इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इसी समय फिर से।